Compared to that, Canada is very welcoming. Canada wants immigration people to come over there. Portugal is one of the favored destination because पोर्चुगल का रेसिडेंसी मिलना बहुत आसान है। ग्लोबल इमिग्रेशन कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन इस वक्त कोरोना काल में ये ट्रेंड बिल्कुल रुका हुआ है क्योंकि फ्लाइट्स का आना जाना बंद है। लेकिन भारत का ट्रेंड क्या था? भारत का ट्रेंड ये था कि हर साल विदेश जाने वालों की तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी और पिछले वर्षों में ये रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। अब चूंकि कोरोना है इस वक्त तो लोग नहीं जा रहे, लेकिन एक अंदाज लगाना चाहिए कि क्या लोग जाना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है परेश कारिया को, जो इमिग्रेशन एडवाइजर हैं और वो अपनी मुंबई में एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है एक्वेस्ट एडवाइजर्स। और उनकी नज़र रहती है कि किस तरह का इमिग्रेशन, किस तरह का माइग्रेशन चल रहा है दुनिया में देशों के बीच। परेश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही है कि अभी तो रुका हुआ है, लेकिन जब खुलेगा तो लोग आपसे किस तरह की सलाह मांग रहे हैं, क्या पूछते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं? राइट। तो संजय जी, ऐसी बात है ना, जैसे आपने सही कहा कि अभी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इंक्वायरीज बढ़ रही है, तो लोग अभी जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है कि एक बार ये खुल जाएगा तभी ये लास्ट टाइम से ज़्यादा लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके कारण ये है कि पीपल आर लुकिंग एट ये देखने के बाद लोगों को ऑप्शन चाहिए कि आगे चल के जहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर अवेलेबल हो वैसी कोई कंट्री में जाए। काफ़ी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि दे आर लाइकली टू लूज देयर जॉब्स और दे आर लाइकली टू द बिजनेस इज गोइंग टू शट डाउन, तो एक रीसेट मूड में है। तो दे आर थिंकिंग दैट अगर ये रीसेट में है तो वाई नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अ न्यू कंट्री। जो उनका प्लान था कि हम आगे चल के फ्यूचर में जाएंगे, वो इन्होंने प्रीपोन कर दिया है अभी कि अभी ही जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर आस्किंग अस, हु आर कमिंग टू अस, वो यही पूछ रहे हैं कि वहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटी क्या है, एजुकेशन की फैसिलिटी क्या है, क्या आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग हम बिजनेस माइग्रेशन में ज़्यादा स्पेशलाइज करते हैं, तो लोग यही आके पूछते हैं कि हम किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस सिचुएशन क्या है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ। और किन देशों में जाने के लिए ज्यादा लोग उतावले हैं? राइट। देखिए संजय जी, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया से लोग ज़्यादा करके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ही जाना प्रेफर करते हैं। और टिल लास्ट ईयर यूएस वाज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। सो आजकल के ज़्यादा करके लोग जो बाहर देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर मोस्ट पॉपुलर। तो अमेरिका जाने वालों का नंबर कम हो रहा है। कनाडा का तो दरअसल पिछले 3 साल में डबल हो गया नंबर। और जैसा आपने बताया कि यूके अभी भी कंपैरेटिवली इजी है लोगों के लिए जाना। तो चूंकि ज्यादा लोग इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न कंट्रीज में जाना चाहते हैं और अब अमेरिका का ट्रेंड कम हो रहा है, अगर कनाडा का बढ़ रहा है, तो कनाडा में क्या अट्रैक्ट करता है लोगों को और वहां का वीजा मिलना कितना आसान है? देखिए, कनाडा इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, अनलाइक यूएस में वो लोग बैन पे बैन, रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो जनरली लोगों को लगता है वी आर नॉट वेलकम, राइट। कंपेयर टू दैट, कनाडा इज वेरी वेलकमिंग। कनाडा वांट्स इमिग्रेशन पीपल टू कम ओवर देयर। ये उनके अंदर कनाडा का खुद का इंटरेस्ट भी है, बिकॉज कनाडा इज अ वेरी लार्ज कंट्री। वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। कनाडा का पॉपुलेशन है करीबन 38 crores, 3.8 crores, sorry, not 38. So Canada का population is equal to Mumbai, Delhi का population. Population is also aging, so they want how naturally people to come, and they want people to come, work over there, do business over there, and contribute to the economy. वहां कैसे लोगों को वो प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं? कुछ पॉइंट सिस्टम चलाते हैं, वो कैसे वर्क करता है? राइट। देखिए, वहाँ पे जो पॉइंट सिस्टम है, जनरली प्रेफरेंस 2 कैटेगरी के लोगों को मिलती है। एक तो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, वहाँ पे अगर आप पॉइंट स्कोर करते हैं, ज़्यादा करके प्रेफरेंस वहाँ पे पीपल हु आर एडुकेटेड, क्वालिफाइड, जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, या और जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, गुड इंग्लिश स्पीकिंग, मास्टर्स डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस इन अ गुड काइंड ऑफ कंपनी और अ गुड सेटअप, 3 years प्लस। सो ये फैक्टर्स के बेसिस पे, और एज ऑफ कोर्स, दे आर लुकिंग एट जनरली प्रेफरेंसेस फॉर पीपल हु आर बिलो 30 years ऑफ एज। सो ये सब फैक्टर्स जो मिटते हैं, उनको बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे वाया एक्सप्रेस एंट्री जाना। जो एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनके लिए
the other set of population they're looking at is essentially businessmen, people who can go over there, set up business, create employment and contribute to the economy. So दूसरी कैटेगरी में ज़्यादा करके वहाँ पे भी दूसरा टाइप का पॉइंट सिस्टम है, बट प्रेफरेंस इज गिवन टू पीपल हु हैव हाई नेटवर्थ, हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट. आप 1-1.5-2 करोड़ या के अपवर्ड्स आप इन्वेस्ट करो वहाँ पे, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर स्किल है जो आप वहाँ के लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएट कर सकते हैं. तो ये कैटेगरी में जो बिजनेस इमिग्रेशन वीज़ा या एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम होती है विच इज़ रन बाय द वेरियस प्रोविंसेस ओवर देयर, ये एक दूसरी कैटेगरी है. द थर्ड कैटेगरी इन कैनेडा विच इज़ नाउ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इज अ स्टार्टअप वीज़ा. A startup visa is a new concept, not only in Canada, but many other countries are trying to implement it. Canada के पास ये काफ़ी टाइम से है. तो यहाँ पे they are actually trying to attract talent. अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसके पास नया बिजनेस आइडिया है और दे आर इन्वाइटिंग देम दैट आप कनाडा में आओ, आप यहाँ पे डेवलप करो, आप इसको ग्लोबली ये आइडिया को एक्सप्लॉइट करो एंड स्केल इट अप एंड मेक इट ग्लोबल. So it is talent migration in a way. So they are looking, Canada is not looking for money. They are looking at people who can contribute to economy. They are looking at educated, skilled people who can work. They are looking at talented people who can set up new business and take them global. And they are looking at entrepreneurs who can come there and set up business. जी, बहुत सारे लोग कनाडा इसलिए भी जाते हैं, उनका एस्पिरेशन रहता है कि वहाँ जाएं और फिर वहाँ से शायद अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा. राइट. काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो यूएस नहीं जा सकते हैं, कहते हैं कि हम कनाडा जाएंगे, कनाडा से वहाँ जाएंगे. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, दैट इज़ एन ऑप्शन. जैसे कि कनाडा और यूएस के बीच में जो है नाफ्टा ट्रीटी है, उसके दौरान काफ़ी सारी रिलैक्सेशन मिलती है पीपल फ्रॉम कनाडा टू गो टू यूएसए. तो आप थोड़ा सा ये फिर से समझाएं. हम लोग एक एक कैटेगरी की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, उनके लिए अगर अमेरिका अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है और अमेरिका स्टूडेंट्स को तो अलाउ कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके क्या कनाडा और यूके टॉप 3 डेस्टिनेशन है या कोई नया डेस्टिनेशन इमर्ज हो रहा है एजुकेशन के लिए, इंडियंस के लिए? ऑस्ट्रेलिया इज अनदर डेस्टिनेशन. काफ़ी सारे लोग वहाँ स्टडी करने जाते हैं. सो यूएस, Canada I would say is number 1 ahead of US, and Canada is overtaking US now, because US में क्या है, एजुकेशन आप F1 वीज़ा पे जाते हैं, लेकिन एजुकेशन करने के बाद you are not getting job over there, you are not getting H1B visa, so there is always a fear that you will have to come back. So what people are doing is, अगर आप कनाडा में जाते हो तो वहाँ पे कनाडा का एजुकेशन के साथ जॉब मिलना आसान है कंपेयर टू US. और H1B से आपको अगर यूएस में परमानेंट ग्रीन कार्ड में भी कन्वर्ट करना है, देयर रूट इज आल्सो वेरी लॉन्ग. व्हेयरएज इन केस ऑफ कनाडा, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, आफ्टर गेटिंग वर्क, गेटिंग पीआर इज इजी. जी, इसके अलावा आपने ऑस्ट्रेलिया की बात कही, तो जो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं बेस्ट प्लेसेस टू लिव, अगर आप वो लिस्ट जो बनती है हर साल तरह तरह के लोग बनाते हैं, तो क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 4 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और स्विट्जरलैंड, यही टॉप मोस्ट कंट्री हैं जो मोस्ट प्रिफर्ड हैं, जहां तक बिल्कुल रूल ऑफ लॉ, ओपननेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे पैरामीटर पे बिल्कुल सही निकल के आते हैं. Absolutely, Sanjay ji, you are bang on that. Scandinavians country come first, Finland, Norway, Denmark, ये टॉप पे आती है. Then you get Canada, Australia, New Zealand, Switzerland, and there is Portugal also. Now Portugal is also coming up on that list very quickly. इसमें एक देश और छूटा, जापान, वो भी टॉप मोस्ट कंट्री है. जापान का ट्रेंड कैसा है? Absolutely. जापान में जनरली माइग्रेशन यहाँ से लोग प्रेफर नहीं करते हैं. लैंग्वेज इशू है, प्लस वहाँ जाना भी इतना आसान नहीं है. अब आते हैं पोर्चुगल पर. एक डेटा और है जो आपने भी देखा है, सभी ने देखा है, कि जो अल्ट्रा HNI हैं पिछले वर्षों में भारत से बड़े पैमाने पर गए हैं. और वो गए हैं कि यहाँ पर कैपिटल है, क्या करेंगे, बाहर चले जाते हैं कहीं और जहाँ थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस उनको लगता है कि ज्यादा मिले. उनमें पोर्चुगल वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है. क्यों? राइट. सी, आपने सही कहा, HNI के लिए पोर्चुगल इज वन ऑफ द फेवर्ड डेस्टिनेशन, बिकॉज पोर्चुगल का रेसिडेंसी मिलना बहुत आसान है. Portugal is a destination for people who want to have a backup plan. वो यहाँ पे है, उनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, उनको अभी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बट जिनको बैकअप प्लान बनाना है कि हाँ फ्यूचर में मुझे जाना है या मेरे बच्चों को जाना है,
उनके लिए पोर्चुगल वर्क्स वेरी वेल। इसका कारण यह है कि पोर्चुगल में जो वहाँ की पीआर मिलने का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी है। आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, सिंपल। आप यहाँ रहना नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट करना है। आपको पहले प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है। वहाँ पे प्रॉपर्टी में भी दो ऑप्शंस है। आप 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू गो ओवर देयर, यू बाय अ नाइस बीच साइड पे आप विला खरीदो, या सिटी के अंदर सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीदो, या कोई हेरिटेज सिटी में जाके अच्छा सा काइंड ऑफ होटल खरीदो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। 5 लाख यूरो यानी कि 5 करोड़ रुपए से भी कम। या अबाउट 4 करोड़ जितना होता है। बिल्कुल। इसके अलावा उनके पास दूसरा भी ऑप्शन है, इससे भी कम वाला ऑप्शन है, 3.5 लाख यूरो। 3.5 लाख यूरो में भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वहां पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। अगेन 3.5 लाख में आप कोई फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ ब्यूटी। वन इज वी इंडियंस, वी नो, वी ऑल लव प्रॉपर्टी, वी नो दैट आवर मनी, हम अपनी खुद की प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं, वो सेफ है। सो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर लो आप। सेकेंड इज वहाँ पे रेसिडेंसी मेंटेन करने के लिए आपको वहाँ रहना नहीं पड़ता है। बिकॉज ऑफ पोर्चुगल यू नीड टू स्पेंड ओनली 7 days इन अ ईयर। तो आप 7 दिन के लिए छुट्टी के लिए चले जाओ। पोर्चुगल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर हॉलीडे। वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बीचेस है, एंड द लैंडस्केप वगैरह बहुत ही बढ़िया है वहाँ पे। पीपल आर ऑल्सो वेरी वेलकमिंग। सो पीपल लाइक दिस ऑप्शन। आप एक इन्वेस्टमेंट कर लिया, इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या आप बाहर करो, आपका एसेट डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है और एक पीआर का ऑप्शन भी खड़ा हो जाता है आपके लिए। जी बिल्कुल। थर्ड रीजन व्हाई पीपल आर लुकिंग एट पोर्चुगल, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग एडवांटेजेस। पोर्चुगल में आप 6 साल के बाद पोर्चुगीज पासपोर्ट ले सकते हो। Once you have a Portuguese passport, then you have access to entire European Union। जो भी 27 countries है, आप वहाँ कहीं पे भी जाके शिफ्ट हो सकते हो। You get education benefit, you can stay over there, you can set up business and you can work over there। जी। एक सवाल और, रेजिडेंसी की, पढ़ाई की, बिजनेस करने की एक जो कैटेगरी है वो लोग जा रहे हैं। दूसरा है जो सिर्फ टैक्स पर्पसेस के हिसाब से जाना चाहते हैं, और पिछले दिनों ग्लोबली जितने बड़े देश हैं सब ने अपने कानून बहुत ही सख्त कर दिए हैं। ऐसे में जो टैक्स पर्पसेस से जाना चाहते हैं, टैक्स रेजिडेंसी के लिए जाना चाहते हैं, वो किन देशों को आजकल चुनते हैं? देखिए, टैक्सेस के लिए अभी जैसे आपने कहा, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द कंट्री ने टाइटन कर दिया है, राइट। बट जो लोगों को वैसे जाना भी है तो दे प्रेफर टू गो टू वेरी अननोन कंट्री। टैक्स हेवन कैरिबियन कंट्रीज है, कैरिबियन कंट्रीज में काफ़ी आसान है। बट मेरे हिसाब से जो टैक्स का है वो अभी चार्म बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया, राइट। द रीजन व्हाई पीपल प्रेफर कैरिबियन एंड अदर कंट्रीज इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी। ये एक ट्रेंड आ गया है, बिकॉज अगर आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है देन यू कैन ट्रैवल वीजा फ्री टू अ नंबर ऑफ कंट्रीज। तो जिनको ग्लोबल मोबिलिटी चाहिए, जिनको चाहिए कि मुझे वीज़ा के लिए वेट नहीं करना है, यूरोप में ट्रैवल करना है, यहाँ वहाँ जहाँ पे भी ट्रैवल करना है फ्रीली ट्रैवल कर सकूँ मैं, मुझे रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, तो वो लोग ऐसे पासपोर्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। सिंगापुर अभी भी अट्रैक्टिव है फॉर ऑल पर्पसेस, या बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है सिंगापुर का इंडिया से? सिंगापुर में ज़्यादा करके बड़ा वॉल्यूम नहीं है और वहाँ पे इतना जाना भी आसान नहीं है। द कंडीशंस आर प्रीटी स्टिफ ओवर देयर। राइट। अभी हमने बात की है ये जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उन लोगों की जहां पर की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर फिर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, कुछ लाख के नंबर होते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा नंबर है, मिलियन वाला, वो होता है हमारा गल्फ वाला। वॉल्यूम वहां पर बड़ा है। गल्फ के बारे में क्या ट्रेंड है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो? देखिए, गल्फ में ज़्यादा करके लोग है ना जॉब के लिए जाना चाहते हैं। यू कैनॉट माइग्रेट, यू कैनॉट सेटल ओवर देयर। अल्टीमेटली वो अनसर्टेनिटी है कि एक दिन आपको वापस आना ही है। So the trend that I'm seeing is from Gulf people, Indians who are already in Gulf, they are also looking at migrating to other countries like Canada, UK, Australia। तो वहाँ पे भी इंडिया के जैसा ही ट्रेंड है कि अनसर्टेनिटी बहुत है वहाँ पे अभी। तो गल्फ के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं और गल्फ के काफी इंडियंस अब इंडिया लौट भी रहे हैं, इज दैट राइट? यस, गल्फ से काफ़ी लोग बिकॉज ऑफ जॉब अनसर्टेनिटी है वहाँ पे। जैसे हमने देखा है ज़्यादा करके लोग जो हम देख रहे हैं दुबई या सऊदी अरेबिया में है। दुबई में आपको पता है सिचुएशन क्या है, तो काफ़ी सारे लोग दुबई से यहाँ लौट रहे हैं। सऊदी से भी काफ़ी सारे लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द जॉब अनसर्टेनिटी। बट दोज हु आर वेल ऑफ इन दुबई, जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो हु आर वेल ऑफ ओवर देयर, दे आर गोइंग टू यूके, यूरोप। पोर्चुगल इज़ वेरी पॉपुलर, UK is very popular, and so is Canada।
यूएस भी हुआ था, टिल लास्ट ईयर यूएस वाज आल्सो पॉपुलर बट नॉट एनीमोर। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बहुत ही सिंपल ढंग से काफी बढ़िया एक तरीके से ग्लोबल मैप बता दिया है कि माइग्रेशन के क्या ट्रेंड हैं। इसके पहले हमको ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया में कई तरह की लिमिटेशंस हैं, तो वो बाहर जाना चाहते थे। अभी कोरोना के कारण कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जब ये कोरोना वाला मामला खत्म होगा, वापस इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हो जाएगा, तब हम आशा करते हैं कि अच्छे रीजन के लिए, हेल्दी रीजन के लिए इंडिया से माइग्रेशन बढ़ेगा। परेश जी, आपका बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू संजय जी।